सुमेरा तारिक मौजूद हैं जो कि इस तंदूर पर रोटी लगाती हैं। आखिर इस रेट लिस्ट की वजह से कितना इफेक्ट आया? मरियम नवाज साहबा से मेरी रिक्वेस्ट है, कभी वो जून जुलाई में आकर निकल कर देखें। उनका तो किचन चलता है, उन्होंने कभी किचन में आकर एक रोटी बनाई, कभी वो एक रोटी बनाए तो फिर उनको गरीब तंदूर वालों का एहसास होगा। अब भी गवर्नमेंट ने रोटी 16 की किए हैं, मैं 15 की दे रही हूँ। हम इतनी मेहनत करके हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, क्या हमारा दिल नहीं है? अब मेरे घर का गैस का बिल ना 25,000, 15,000, 16,000, क्या मैंने घर में तंदूर लगाया हुआ है? 10 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे मियाँ बीमार हुए, मैंने कोई खुदकुशी नहीं की, मैंने कोई बच्चों को नहीं मारा, मैंने कोई अपने मियाँ को नहीं मारा। मैंने अपने बीवी को भी कह दिया अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करो मेरी खातर ना। कितनी रोटियाँ लेनी है? लेकिन ये बड़ी बाहिम्मत औरत है, बहुत मर्दों से भी ज़्यादा बच्चों की भी परवाह नहीं की इन्हें मेरी खातर ना। मैंने बाहर निकल के रिस्क हलाल कमाया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा और रोज नाज़रीन। इस वक्त मैं एक तंदूर पर मौजूद हूँ और इसकी हीट जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे साथ सुमेरा तारिक मौजूद हैं जो कि इस तंदूर पर रोटी लगाती हैं। हुकूमत ने रोटी की कीमत और नान की कीमत कम करने के हवाले से सख्ती कर रखी है। सुमेरा तारिक जो कि इस तंदूर पर रोटी लगाकर अपने घर का सर्कल चलाती हैं, अब इनकी तबीयत भी नासाज है। इनसे जानते हैं कि आखिर इस रेट लिस्ट की वजह से कितना इफ़ेक्ट आया। तंदूर पे काम करने वाले अमूमन जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग ही होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं सोचा, गरीबों को और गरीब कर दिया है। अमीर जो है वो और अमीर हो गए हैं। इसी मैं साफ़ कह रही हूँ। मरियम नवाज साहबा से मेरी रिक्वेस्ट है, कभी उन्होंने आके बाहर निकल के तंदूर वालों से पूछा आकर कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आप क्या चाहते हैं आपके बारे में, कि हमने कभी तरक्की के बारे में उन्होंने सोचा हमारे लिए? छोटे तंदूर पे हम बैठे होते हैं, कभी वो जून जुलाई में आकर निकल कर देखें। उनका तो किचन चलता है, उन्होंने कभी किचन में आकर एक रोटी बनाई, कभी वो एक रोटी बनाए तो फिर उनको गरीब तंदूर वालों का एहसास होगा कि वो कैसे बनाते हैं, कैसे बेचते हैं और कैसे अपना घर चलाते हैं। सुमेरा, यहाँ पे तो खड़े होना बहुत मुश्किल है। खातून होते हुए आप तंदूर पे कैसे मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा। जब गवर्नमेंट का आर्डर ना 6 का था ना रोटी का, तो मैंने 5 की सेल की 5 साल। तो क्या सोचा गवर्नमेंट ने मेरे बारे में? तब मुझे क्या उन्होंने इसके बारे में मुझे क्या रिलीफ दी और मुझे क्या सहूलतें दी? उन्होंने दी, मुझे सहूलतें नहीं दी। अब भी गवर्नमेंट ने रोटी 16 की किए हैं, मैं 15 की दे रही हूँ। जहाँ से मर्ज़ी पूछ लें, मैं, क्योंकि मेरे साथ है ही गरीब लोग अटैच। तो सफ़ेद पोश जो है ना, वो तो सफ़ेद पोश लोगों का एहसास करता है, तो उसको खुद अपने पता है ना कि वो कैसे क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उसको उन क्राइसिस का एहसास होता है। लेकिन ये सिर्फ बातें कर लेना आकर टीवी पे, चैनल्स पे, और आकर ये कह लेना, ये कोई बात नहीं है। अभी आप गरीबों के साथ बैठ के देखें, कभी आकर उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछें, फिर आपको पता चलेगा वो कैसी ज़िंदगी गुजारें। हम इतनी मेहनत करके हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, क्या हमारा दिल नहीं है? हमारा दिल नहीं करता कि हमारे बच्चे भी अच्छा पढ़ के अच्छे दफ्तरों में अच्छे अफसर बन जाएं। हमें क्राइसिस आती है, मजबूरी आती है, हम अपने बच्चों को स्कूल से हटाकर अपने साथ काम करवाते हैं। कभी अमीरों ने ऐसे किया? कभी उन्होंने अपने बच्चे स्कूल से हटाए हैं? अभी वो इन चीज़ों को ज़रा वो सिर्फ सोचें, वो करते नहीं हैं, सोचें तो उनको पता चलेगा कि गरीब आवाम की क्या आवाज़ है। थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहूँगी, गैस का कितना बिल देना पड़ता है, आटा कितना महंगा है? क्या मुमकिन है कि 16 रुपये में एक आम जो गरीब तंदूर वाला है वो चला सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। आप खुद सोचें कि अभी आप पिछले दिनों में देखें गैस क्या क्या रेट था। आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरे घर का गैस का बिल ना 25,000, 15,000, 16,000, क्या मैंने घर में तंदूर लगाया हुआ है? तंदूर तो मेरा यहाँ है, तो घर का बिल मेरा क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है? आप दफ्तरों में जाए, नहीं सुनते, नहीं सुनाई होती, वो पकड़ेंगे एक दरख्वास्त डस्टबिन में डाल देंगे, कोई एहसास नहीं है। आपने कभी बेकरी का रेट लिस्ट देखा है कि उनकी रेट लिस्ट निकली हो बेकरी की? कभी आपने ये देखा है कि जो ये शवारमे, बर्गर, पिज़्ज़े बेचते हैं, इनकी कभी रेट लिस्ट निकली हो? और आपने देखा है बेकरियों को कितनी सहूलत दे दी इन्होंने? बेकरी वालों को आप आवाम पे ही डाल दिए शॉपर। बेकरीज वाले आप लेने जाएं कुछ, वो कहेंगे पहले 15 रुपये 10 रुपये शॉपर के कटाएं, फिर आपको चीज़ मिलेगी। और कहते हैं वो तो अमीर लोगों के शशके हैं ना, रोटी गरीब के लिए है। नहीं, वो मैं कह रही हूँ ना, तो वो अमीर कैसे हैं? उनके पास पैसा कहाँ से आता है? गरीब मेहनत तो गरीब करता है, वो क्यों नहीं अमीर होता?
उसके पास क्यों नहीं इतने पैसे होते कि वो भी वो चीज़ें खरीद सके? क्यों गरीबों के बच्चों का दिल नहीं होता? क्या वो अपने माँ बाप को तंग नहीं करते? वो नहीं कहते कि हमें भी ये चीज़ें लेके दें? ठीक है, अच्छा लास्ट पे मुझे बताएं कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है, कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप ना प्लीज़ अपनी सियासत मत चमकाएं और माजरत के साथ आप माइंड ना करें, बुरा ना बनाना। तो मैं हकीकत पसंद औरत हूँ और हकीकत ही मैं बयान करती हूँ। मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। 10 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे मियाँ बीमार हुए, मैंने कोई ख़ुदकुशी नहीं की, मैंने कोई बच्चों को नहीं मारा, मैंने कोई अपने मियाँ को नहीं मारा। मैंने बाहर निकल के रिस्क हलाल कमाया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। हर चैनल पे मदर डे हो, वुमेन डे हो, लेबर डे हो, मेरा इंटरव्यू आता है। लेकिन इंटरव्यू की हद तक है ना, इंटरव्यू की हद तक मैं इंटरव्यू इसलिए देती हूँ कि चलो मेरे इंटरव्यू देने से 2-4 औरतें आकर बाहर रिस्क हलाल कमाती हैं, वो ख़ुदकुशियाँ नहीं करती, उनको मेरी बात समझ में आती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट को भी तो सही है ना, जो हम जैसी औरतें बाहर निकलती हैं रिस्क हलाल कमाने के लिए, उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करें। अगर वो रेंट पे शॉप है, उनको कोई शॉप दिला दें, कुछ ना कुछ कर दें। उनको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, अगर उन अपने अल्लाह के दिए में से वो कुछ गरीबों को दे देंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे जो है वो खड़े होना मुश्किल है इस तंदूर पर, इस आग पे खड़े होके जो तंदूरी यानी तंदूर चलाने वाले रोटी लगाते हैं, उनका रिस्क अब ख़तरे में है, क्योंकि सुमेरा तारिक खातून होते हुए यहाँ पर ये काम कर रही हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो कि तंदूर पर रोटी लगा के अपने बच्चों का रिस्क कमाते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये रेट लिस्ट तो मुकर्रर कर दी गई, गैस की कीमतें कम नहीं की गई, बिजली की कीमतें नहीं कम की गई, पेट्रोल की कीमतें नहीं कम हुई, आटा सस्ता नहीं हुआ, लेकिन जो गरीब का रोज़गार था उसको छीनने की इनके मुताबिक कोशिश ज़रूर की जा रही है।